हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड यानी DSSB ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियरिंग के सिविल के पेपर्स की डेट अनाउंसमेंट कर दी है। 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर को आपके एई का पेपर्स रहेगा और 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक के आपके जेई के पेपर्स रहने वाले हैं। पेपर्स के लिए क्योंकि इसमें आपके टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड दोनों होने वाले हैं। टेक भी पढ़ना है, आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, तो उसके लिए हम एक बुक लेकर आए हैं, आपको फुल रिव्यू करके दिखाएँगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं DSSB, जेईई और एई। इसमें 27 पेपर जेईई के रहेंगे आपके जूनियर इंजीनियर के और 4 पेपर जो रहेंगे वो आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं। साथ ही साथ 41 पेपर की ये आप बुक देख सकते हैं। ये 41 कंपल्सरी सॉल्व पेपर्स रहने वाले हैं। ये टोटल नॉन टेक रहने वाला है, मतलब दिल्ली अधीनस्थ सेवन सेवा बोर्ड जो पेपर्स करवाती है उसमें नॉन टेक जो पार्ट रहते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, फायर ऑपरेटर हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर, एनटीटी, इसके अलावा स्टाफ नर्स, प्राइमरी शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे जो मोटर वाहन इंस्पेक्टर जो उस लेवल के पेपर रहने वाले हैं, वो आपको नॉन टेक के पेपर इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपका टोटल क्या रहने वाला है, टेक्निकल पेपर रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली 1298 रुपीज रहने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगभग डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है हर जगह। आप इसे हमारे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर संपर्क करके डायरेक्ट इसे आप हमसे मंगवा सकते हैं। बस आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, हम आपको बुक डिलीवर करवा देंगे, ठीक है? इसमें पेपर कौन-कौन से रहने वाले हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहले भाग फर्स्ट की बात करते हैं, तो 2022 में जितने पेपर्स हुए हैं, वो पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो टोटल 9 पेपर 2022 के हैं। टायर फर्स्ट के, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 29 जून, 28 जून, 27 जून के 3-3 सेट के पेपर आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको 2017 में जो पेपर हुए हैं, 4 पेपर वो मिल जाएँगे। 2019 में जो पेपर हुआ है, वो मिल जाएगा। 2015 में जो पेपर हुआ है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा टायर सेकंड के आपके मिलने वाले हैं पेपर। 2019 में 2 पेपर हैं, 2017 के टायर सेकंड के 3 पेपर रहने वाले हैं, 2021 का 1 पेपर आपका रहने वाला है, 2019 के 1 पेपर रहने वाले हैं। तो ये क्या है, आपके जेईई के पेपर्स हैं। इसके अलावा आपके 4 एई के पेपर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 26 नवंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर के दो 27 सितंबर 2 पेपर है, एक 19 नवंबर का रहने वाले हैं। ये एई के पेपर्स के आपके रहने वाले हैं, ठीक है? तो टोटल 31 पेपर रहने वाला है, जो कि मैंने आपको टोटल यहाँ पे डिटेल दिखा दी है कि कहाँ से क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक? अब यहाँ पे सिलेबस जो रहने वाला है, जेईई का जो सिलेबस है, टायर फर्स्ट में क्या-क्या सिलेबस आपके रहने वाले हैं, वो आपको देखने को यहाँ मिलने वाला है, डिटेल, ठीक है? और यहाँ पे एई का जो सिलेबस है वो आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एक तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक? अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कौन-सा सॉल्यूशन है? अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर का कौन-सा पेपर रहने वाला है? 27 जून 2022 को जो हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है। अब सेक्शन पहला मेंटेनेबिलिटी यानी नॉन-टेक का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, नॉन-टेक के सारे पेपर्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएँगे। ठीक? अब यहाँ से एक सेक्शन गया, दूसरा सेक्शन कौन-सा है? जनरल अवेयरनेस, जीके का आपका सेक्शन रहने वाला है। उसमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं, वो आपको दिखाए गए हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 116, आर्टिकल 122, आर्टिकल 114 या आर्टिकल 120? बहुत ही सिंपल आंसर है। अ, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि आर्टिकल 120 संसद की जब बात आएगी, तो आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद की कार्रवाइयों के दौरान हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक? इसके अलावा अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिखाई गई हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम एनएमडीएफसी का निगमित वर्ष कौन-सा है? तो 1994 यानी 1994 रहने वाला है। ये सिंपल क्वेश्चन है। समुद्र की वह विशिष्ट क्षेत्र जिसके नीचे लवणता तेजी से बढ़ती है, क्या कहलाता है आपका? हैलोकाइलाइन कहलाता है, वो डिटेल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टायर फर्स्ट में, टायर सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है क्वेश्चन का, वन लाइनर है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है या मल्टीपल चॉइस मल्टीपल कह रहे हैं। जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आ जाता है कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि पहला सही है,
पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है या 2 उसमें दे देगा, दूसरा तीसरा सही, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट मॉडल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का टाइप पढ़ने के लिए आपको देखना होगा DSSS में किस प्रकार के एग्ज़ाम आपकी करवाती है। निम्न में से कौन-सा गलत है देखिए, 4 स्टेटमेंट आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ना होगा, देखना होगा कि कौन-सा ज़्यादा गलत रहने वाला है। कभी-कभी क्या होता है, एक हल्का-फुल्का चल जाता है कि ये सही हो गया, अगला स्टेटमेंट ज़्यादा गलत दे देता है। तो चारों आपको पढ़ना होगा, पता चलेगा बी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ईयर IFCI का डायरेक्ट पूछ लिया है। अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन आपका स्टार्ट होता है अरिथमेटिक एबिलिटी का। तो जैसे-जैसे आपके जो सिलेबस है उसके आधार पर सेक्शन वाइज़ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन आपको विथ डिटेल के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है? यहाँ पे ये देखिए इतने क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जाइएगा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8840100504 पर अपना एड्रेस भेज दीजिए। ये बुक मँगा लीजिए, आप अपने एड्रेस पे मँगा सकते हैं। 3 से 4 दिनों पे पूरे इंडिया में कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप मँगा सकते हैं। बशर्ते मॉर्निंग में सुबह आपने एड्रेस और पेमेंट भेजा हो तब। अब शाम को भेज दोगे तो उस दिन थोड़ी ना हो पाएगा, अगले दिन फिर जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं पेमेंट भेज देते हैं और सोचते हैं कि उसी दिन पे हम बुक भिजवा दें, नहीं बेटा। अगर 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद भेजता तो अगले दिन जो पैकिंग होती है क्योंकि एक साथ बहुत सारे बुक्स बहुत सारे ऑर्डर्स पैक होते हैं, तब चीज़ें जाती हैं, ठीक है? और कुछ है DSSB में कुछ आपकी कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, स्वागत है, कमेंट कर दीजिएगा। दोनों बुक आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इस बुक की डिटेल मैं बता दे रहा हूँ, ये बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है, ये ₹795 रहने वाली है, ठीक है? तो ये भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्राइस पूछेंगे, प्राइस डिटेल वहाँ पे आपको देखने को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है? ई-बुक पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा वाईसीटी का प्राइम जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। बाकी के लिए हम ज़िंदाबाद हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए अदर डिटेल के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।